की मोदी हुकूमत ने आज अपनी दूसरी मुद्दत का आखिरी बजट पेश किया है, जो कि अबूरी बजट है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश किया। मरकजी वजीर खजाना और कारपोरेट उमूर की वजीर निर्मला सीतारमण, वज़राए मुमलिकत डॉक्टर भगत किशन राव कराड़ और पंकज चौधरी और वज़राए खजाना के सीनियर अफसरान ने मरकजी बजट की पेशकश से पहले राष्ट्रपति भवन में सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। क़ब्ल अज़ीं काबीना ने भी अबूरी बजट को मंजूरी दी थी। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने बजट तकरीर में कहा कि मुल्क के लोग मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं, वो पुरउम्मीद हैं। हम पीएम मोदी की क़यादत में आगे बढ़ रहे हैं। जब पीएम मोदी ने 2014 में काम शुरू किया तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। अवामी मफाद में काम शुरू किए गए, अवाम को रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फराहम किए गए, मुल्क में एक नया मकसद और उम्मीद पैदा हुई। उन्होंने कहा कि अवाम ने हमें दूसरी बार हुकूमत के लिए मुंतखब किया। हमने जामिया तरक्की की बात की, सबके ताउन, सबके एतमाद और सबकी कोशिश के मंत्र के साथ आगे बढ़े। गरीबों, ख़वातीन, नौजवानों और किसानों पर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत है। इनकी ज़रूरियात और ख्वाहिशात हमारी अव्वलीन तरजीहात है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि टैक्स स्लैब में कोई तब्दीली नहीं की गई है। फिलहाल इनकम टैक्स देने वालों को रिलीफ नहीं है और 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर टैक्स नहीं लगाया जाता। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स की अदायगी का तरीक़ा कार आसान कर दिया गया है। रकम की वापसी भी फौरी तौर पर की जाती है। निर्मला सीतारमण की बजट तकरीर की अहम नुकात में से ये कहा गया है कि 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा का फ़ायदा मिला। औसत हकीकी आमदनी में 50% इजाफा हुआ है। जीएसटी के जरिए वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स मुमकिन हुआ है। मुश्किल वक्त में हिंदुस्तानी ने G20 की सदारत की। अमृतकाल में हमारी हुकूमत ऐसी पॉलिसी अपनाएगी जिससे सबका विकास होगा। हम इस्लाह, कारकर्दगी और तब्दीली के रास्ते पर चलेंगे। सोलर सिस्टम के साथ 1 करोड़ खानदानों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। हुकूमत एक ऐसी स्कीम लाएगी जिसके जरिए से मुतवस्सित आमदनी वाले तबके के लोग अपने घर खरीद सकेंगे। हुकूमत मजीद मेडिकल कॉलेज बनाएगी। मौजूदा अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल किया जाएगा। 9 से 14 साल की उम्र की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए टीके लगवाए जाएंगे। अब तमाम आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्करों को आयुष्मान भारत का फायदा मिलेगा। रेलवे में हाई ट्रैफिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे जिससे रफ्तार और हिफाजत में इजाफा होगा। 40,000 रेलवे बोगियां वंदे भारत ज़माने की बनाई जाएंगी। 10 साल में हवाई अड्डों की तादाद दुगनी होकर 149 हो जाएगी। इंतखाबी साल में वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने अबूरी बजट तो पेश कर दिया। इस बजट में न कोई बड़े ऐलानात हैं और न ही मुतवस्सित तबके के लिए टैक्स की किसी रियायत का ऐलान किया गया है। लेकिन वज़ीर ख़जाना ने गुज़िश्ता 10 सालों में हुकूमत के कामों की तफसीलात पेश की और कामयाबियों पर बात की है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब तक की हुकूमत की तवज्जो 2047 तक मुल्क की तरक्की पर है। इसके साथ ही उन्होंने जुलाई में आने वाले बजट के लिए कई चीज़ों का इशारा दिया। इस अबूरी बजट में वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने लफ्ज़ टैक्स का 42 मरतबा इस्तेमाल किया, लेकिन जब टैक्स के नाम पर मुतवस्सित तबके को रिलीफ देने की बात आई तो रिवायत पर अमल करते हुए अबूरी बजट में टैक्स रिलीफ पर कोई बात नहीं की। इसका साफ मतलब है कि मुतवस्सित तबके को किसी राहत की उम्मीद है तो जुलाई 2024 तक इंतजार करना पड़ेगा, जब नई हुकूमत हतमी बजट पेश करेगी। मरकज के अबूरी बजट पर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर कोई बजट तरक्की के लिए नहीं है और कोई तरक्की अवाम के लिए नहीं है तो बेकार है। बीजेपी हुकूमत ने अवाम मुखालिफ बजट की 1 दहाई मुकम्मिल करके एक शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है जो दोबारा अब कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि अब मुस्बित हुकूमत का वक्त है। ये बीजेपी का अलविदाई बजट होगा। इसी दौरान आम आदमी पार्टी से राज्यसभा के रुकन स्वाति मालीवाल ने अबूरी बजट पर कहा कि मुल्क में बेरोजगारी और महंगाई अपने उरूज पर है, लेकिन इस बजट में कुछ नहीं कहा गया है। हुकूमत बेरोजगारी और महंगाई से लड़ने के लिए क्या इक़दाम करेगी। रुकने पार्लियामान दानिश अनिल ने कहा कि ईवीएम और चंडीगढ़ के मेयर के इंतखाब में जो कुछ भी हुआ, बीजेपी को लगता है कि वो इस तरह की हथकंडे अपना कर इख्तिदार में वापस आएगी, लेकिन जुलाई में बीजेपी का वज़ीर ख़जाना बजट पेश नहीं करेगा। इस हुकूमत में जुमलेबाजी और तुकबंदी का मुकाबला होता है और आज वही हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, नई दिल्ली।